अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग यूपीएससी यानी कि आईएएस एग्ज़ाम के बारे में तमाम क्लासें कवर कर चुके हैं। उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपकी दिमाग में अगर बना हुआ है तो आप लोग इन क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि वो चाहे तैयारी से संबंधित हो, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, या आप देखिए इंटरव्यू, कहीं भी कोई भी सवाल है तो उन सब के जवाब आपको इस प्लेलिस्ट में जो क्लासें पड़ी हुई हैं उन्हें देखने के बाद आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और उनका भी जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में आप लोग पहुंचते हैं और आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर बड़े कन्फ्यूज भी होते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात आप लोग याद रखिएगा, आपको जिसमें रुचि हो या पढ़ने में अच्छा लगता हो सब्जेक्ट और बोरिंग ना हो, उस सब्जेक्ट को आप लोग चुनिएगा। और क्या है कि आप देखिए कि आपके दोस्त ने लिया या किसी और ने लिया और आपने उसे देखकर अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लिया, भले ही आप देखिए उसमें आपकी रुचि नहीं है, आपके पास उसका स्टडी मटेरियल नहीं है, तो फिर आप लोग धोखा खा जाएंगे। तो अपने हिसाब से जो अच्छा आपको लगे वही सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, या फिर आप देखिए आज हम लोग बात करें सोशियोलॉजी के बारे में, समाज शास्त्र के बारे में। और इससे पहले आप देखिए कि हम लोग इतिहास, भूगोल, इन सब का सिलेबस भी देख चुके हैं ऑप्शनल का। तो आप लोग जाकर देखिएगा इस प्लेलिस्ट सूची को। और आप सभी जानते हैं कि ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है अब तो, और जिसमें लेकिन दो पेपर होते हैं। और दोनों पेपर आप देखेंगे कि पहला पेपर आपका ऑप्शनल का ये 250 नंबर का रहता, 3 घंटे के लिए आपको समय रहेगा। और दूसरा पेपर भी 250 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक है। और अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि पहले पेपर के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पाठ्यक्रम है इसका, क्या सिलेबस है। तो उन्हें हम लोग देख लेते हैं। पहले प्रश्न पत्र के लिए आप लोगों को समाज शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत पढ़ने होंगे। समाज शास्त्र विद्या शाखा, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाज शास्त्र का आविर्भाव के बारे में पढ़ना होगा। गहन अध्ययन आपको करना होगा। समाज शास्त्र का विषय के क्षेत्र और एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसकी तुलना के बारे में पढ़ना होगा। समाज शास्त्र एवं सामान्य बोध के बारे में पढ़ना होगा। समाज शास्त्र के विज्ञान के रूप में विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति और समीक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। अनुसंधान क्रियाविधि के प्रमुख सिद्धांतिक तथ्य के बारे में पढ़ना है। प्रत्यक्षवाद एवं इसकी समीक्षा, तथ्य मूल्य एवं उद्देश्य परकता, अप्रत्यक्षवादी क्रियाविधि। और फिर आप लोग पढ़ेंगे क्या, अनुसंधान पद्धतियों का एवं विश्लेषण। इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियां, दत्त संग्रहण की तकनीक, परिवर्त, प्रति चयन, प्रकल्पना, विश्वसनीयता और वैधता के बारे में आपको पढ़ना है। समाज शास्त्री चिंतक कार्ल मार्क्स, ऐतिहासिक भौतिकवाद, उत्पादन विधि, विसंबंधन, वर्ग संघर्ष, इमाइल दुखीम, श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, धर्म एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे। मैक्स वेबर, इसमें सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, सत्ता, अधिकारी तंत्र, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र, पूंजीवाद की भावना। तालकोट पर्सन्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। सामाजिक व्यवस्था, प्रतिरूप परिवर्त, रॉबर्ट के मार्टन, इसमें अव्यक्त तथा अभिव्यक्त प्रकार, अनुरूपता और विषा मान्यता संदर्भ समूह को पढ़ना होगा। मीड, आत्म एवं तदात्मय के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसी पहले पेपर के लिए आपको स्तरीकरण एवं गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे। संकल्पनाएं पढ़ेंगे, समानता, असमानता, अधिक्रम, अपवर्जन, गरीबी एवं वंचन। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत। आयाम, इसमें वर्ग, स्थिति समूह, लिंग, निजातीयता, प्रजाति का सामाजिक स्तरीकरण पढ़ेंगे। सामाजिक गतिशीलता में खुली एवं बंद व्यवस्थाएं, गतिशीलता के प्रकार, गतिशीलता के स्रोत और कारण के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आप देखेंगे कि कार्य एवं आर्थिक जीवन, इसमें विभिन्न प्रकार के समाजों में कार्य का सामाजिक संगठन, दास
समाज सामंती समाज, औद्योगिक पूंजीवादी समाज, कार्य का औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे, श्रम एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे, राजनीति एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे सत्ता के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, सत्ता प्रवचन, अधिकारी तंत्र और दबाव समूह, राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। फिर राष्ट्र, राज्य, नागरिकता, लोकतंत्र, सिविल समाज, विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। विरोध, आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया, क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और इसी में आगे चलकर आप लोग धर्म एवं समाज, धर्म के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, धार्मिक क्रम के प्रकार, जीववाद, एक तत्ववाद, बहुतत्ववाद, पंथ, उपासना पद्धतियां। आधुनिक समाज में धर्म, धर्म एवं विज्ञान, धर्म निरपेक्षीकरण, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, मूल तत्ववाद के बारे में पढ़ेंगे। नातेदारी की व्यवस्थाओं में आप लोग परिवार, गृहस्थी, व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, परिवार के प्रकार एवं रूप के बारे में पढ़ेंगे, वंश एवं वंशानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे, पितृ तंत्र एवं श्रम का लिंगाधारिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, समसामयिक प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। फिर आप लोग आगे आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन देखना होगा आपको। सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, विकास एवं पारिस्थितिकता, सामाजिक परिवर्तन के कारक, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समाज शास्त्र अगर आप लोग ऑप्शनल रखते हैं तो पहले पेपर के लिए आपको 250 नंबर का जो पेपर रहता है ना, उसके लिए आप लोगों को इतना पाठ्यक्रम सिलेबस कवर करना होगा, इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। और देखिए इसमें आंसर लिखने के लिए आता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बस टाइम मैनेजमेंट, शब्दों की सीमा आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। अब देखिए दूसरा पेपर आता है और इसमें भी आप लोगों के पास 3 घंटे का समय रहता है, 250 नंबर रहते हैं आप लोगों के पास। उनमें से आपको कितने मिलते हैं ये आपकी लिखने की कला पर निर्भर करता है। तो इसके लिए क्या क्या पढ़ोगे? भारतीय समाज, संरचना एवं परिवर्तन। इसमें आप देखें भारतीय समाज का परिचय देखेंगे। इसमें आप भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विद्या, GS धुर्रे, संरचनात्मक प्रकारवाद, MN श्रीनिवास, मार्क्सवाद समाजशास्त्र, AI देसाई। फिर आप लोग भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। इसमें आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, उपनिवेश काल के दौरान विरोध एवं आंदोलन और सामाजिक सुधार के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। आगे आप देखेंगे कि सामाजिक संरचना में ग्रामीण एवं कृषि सामाजिक संरचना। इसमें आप देखेंगे भारतीय ग्राम का विचार एवं ग्राम अध्ययन, कृषिक सामाजिक संरचना, पट्टेदारी प्रणाली का विकास, भूमि सुधार के बारे में पढ़ेंगे। जाति व्यवस्था के बारे में आप देखेंगे जाति व्यवस्था के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य। इसमें GS धुर्रे, MN श्रीनिवास, लुईद यूमान और आंद्रे वेत्ते के बारे में पढ़ेंगे। जाति व्यवस्था की अभिलक्षण में अस्पष्टता, रूप एवं परिप्रेक्ष्य, भारत में जनजातीय समुदाय। इसमें आप देखेंगे परिभाषीय समस्याएं, भौगोलिक विस्तार, उपनिवेशिक नीतियां एवं जनजातियां, एकीकरण एवं स्वायत्तता के मुद्दे, इन पर आप लोग पढ़ेंगे। आगे आप देखेंगे कि आप लोग देखेंगे इसमें कि भारत में सामाजिक वर्ग, इसमें कृषिक वर्ग संरचना, औद्योगिक वर्ग संरचना, भारत में मध्यम वर्ग, इनके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। फिर आप देखेंगे कि भारत में नातेदारी की व्यवस्थाएं, भारत में वंश एवं वंशानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे, नातेदारी व्यवस्थाओं के प्रकार पढ़ेंगे, भारत में परिवार एवं विवाह के बारे में पढ़ेंगे, परिवार, घरेलू आयाम, पितृतंत्र, हकदारी, श्रम का लिंगाधारित विभाजन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे धर्म एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारत में धार्मिक समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएं क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी जानते हैं कि विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा। यहाँ विभिन्न जातियाँ, धर्म को मानने वाले, समुदाय को मानने वाले, भाषाओं को बोलने वाले मिलेंगे आपको। और दूसरे पेपर के में ही आप लोग भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टिया में आप लोग विकास आयोजना एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार, संविधान विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में आप लोग गहन अध्ययन करेंगे। इसमें आगे चलकर आप लोग भारत में ग्रामीण एवं कृषि रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समुदाय विकास कार्यक्रम, सहकारी संस्थाएं, गरीबी उन्मूलन योजनाएं, हरित क्रांति एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय कृषि में उत्पादन की बदलती विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण मजदूर, बंधुआ एवं प्रवासन की समस्याओं के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे।
इसमें भारत में आधुनिक उद्योग का विकास किस तरह से हुआ है उस पर पढ़ेंगे आप लोग। भारत में नगरीय बस्तियों की वृद्धि, श्रमिक वर्ग संरचना वृद्धि, वर्ग संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक क्षेत्रक बाल श्रमिक के बारे में पढ़ेंगे। नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्ती और वंचन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि आगे राजनीति एवं समाज के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे राष्ट्र, लोकतंत्र एवं नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवर्जन, क्षेत्रीयतावाद और सत्ता का विकेंद्रीकरण देखेंगे। धर्म निरपेक्षीकरण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन जो हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कृषक एवं किसान आंदोलन हो गए, महिला आंदोलन हो गया, पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग के आंदोलन हो गए, इन्हें पढ़ेंगे। जनसंख्या गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जनसंख्या आकार, वृद्धि, संगठन, वितरण के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि घटक, जन्म, मृत्यु, प्रवासन के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या नीति, परिवार नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। उभरते हुए मुद्दे, काल प्रभावन, लिंग अनुपात, बाल एवं शिशु मृत्यु दर, जनन स्वास्थ्य, इन सब के बारे में आप लोग देखेंगे। फिर आप देखेंगे सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां। इसमें विकास का संकट, विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं, संपोषणीयता के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग गरीबी, वंचन, असमानताएं देखेंगे। स्त्रियों के प्रति हिंसा देखेंगे। जाति द्वंद्व के बारे में पढ़ेंगे। निजातीय द्वंद्व के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद के बारे में पढ़ेंगे। असाक्षरता के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा में समानताएं के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे दूसरे पेपर के लिए आप लोगों को इतना सिलेबस पढ़ना होगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके दोनों पेपर, समाजशास्त्र का चाहे पहला पेपर हो चाहे दूसरा पेपर हो, दोनों कवर हो जाएंगे। ये देखने में बड़ा छोटा सिलेबस लग रहा होगा, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको हकीकत मालूम चलेगी। और जो भी सिलेबस आपका, जो भी ऑप्शनल रहेगा, उनके हम लोग पाठ्यक्रम, उनका सिलेबस देख लेंगे। और आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, मेरे लिए सुझाव मायने रखते हैं, तो आप लोग नीचे ज़रूर बताया करिएगा। कोई भी सुझाव हो, ठीक है, उस पर विचार जरूर किया जाएगा। चलिए, तो अगले ऑप्शनल में हम लोग किसी और सब्जेक्ट को लेंगे, उस पर भी, उसका भी सिलेबस और उसका पाठ्यक्रम हम लोग देखेंगे, ठीक है। पैटर्न सबका एक समान है, 2 ही पेपर होंगे, चाहे आप लोग इतिहास लीजिए, भूगोल लीजिए, और इसके लिए 250 नंबर ही रहेंगे। 3-3 घंटे का समय रहेगा। ये टाइम नहीं बदलने वाला है, अंक नहीं बदलने वाले हैं, ठीक है। बदलेगा तो आपका सिलेबस ही।